intentions is more important than the actual act in order to analyze the overall output of any incident. जय हिंद, मैं आपका सोशल स्टडीज टीचर अक्षय झा। पिछले दिनों आपने मेरा वीडियो पाया था वक्फ बोर्ड के ऊपर। इस वीडियो में वक्फ बोर्ड पे मैं अपना राय रखने वाला हूं। ये जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो अमेंडमेंट हुआ है वो सही है या गलत है। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं। जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पब्लिश करा है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो पे आए। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट इस पर अपना एनालिसिस रखना चाहता हूं और उसके बाद हम लोग किसी निष्कर्ष बिंदु पर पहुंचेंगे। तो अगर वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई है, उसको अगर आप बहुत ध्यान से उसका स्टडी करेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि उसके हर संशोधन में ये बात तो बिल्कुल सही है कि मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको काफी हद तक घटाया गया है। और अगर उनके रिप्रेजेंटेशन को घटाया गया है और इस बिंदु पर मुस्लिम्स उसका विरोध कर रहे हैं, तो उनका विरोध अपने जगह पर बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा बिंदु इसका यह है कि जो मुस्लिम्स इसका विरोध कर रहे हैं, उनको इस बात का भी जवाब देना होगा या उनको अपने आप में सोचना होगा कि पिछले 60 इयर्स तक वक्फ बोर्ड पूरी तरह से मुस्लिम्स कम्युनिटी के अंतर्गत ही आती थी। इवन जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो कोर्ट आता था, जिसको वक्फ ट्रिब्यूनल कहा जाता है, वो भी मुस्लिम्स कम्युनिटी के अंतर्गत ही आता था। फिर भी पहली चीज, उसमें इतना ज्यादा करप्शन क्यों था? और दूसरी चीज, पूरी दुनिया में वक्फ के अंतर्गत जितनी भी संपत्ति है उसमें सबसे ज्यादा संपत्ति भारत में है, फिर भी भारतीय मुसलमान इतना गरीब क्यों है? इन दोनों सवाल का जवाब तो उन्हें देना होगा, स्पेशली वो लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा बिंदु यह है कि गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि वो मुस्लिम्स कम्युनिटी का भला कर सके। लेकिन ऐसे में जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट के इंटेंशंस पे सवाल कर रही है। हालिया वर्षों में जो अभी वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ अमेंडमेंट लाए गए हैं वो मुस्लिम्स कम्युनिटी से ही रिलेटेड रहा है। हाँ, ये एक डिबेट का बात हो सकता है कि जो भी अमेंडमेंट लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो सही है या गलत है। गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि इस अमेंडमेंट के द्वारा वो वक्फ की संपत्ति को मुस्लिम्स की भलाई के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस समय तक वक्फ बोर्ड जो है उसके तहत जो अमेंडमेंट था वो पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है और प्रेसिडेंट के द्वारा भी सर्टिफाइड कर दिया गया है। और वक्फ बोर्ड का नया नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसको कि संक्षेप में उम्मीद कहा जाता है, तो उस नाम से इसको नए तरीके से बना दिया गया है। बहरहाल ये बात तो भविष्य के गर्भ में है। ये जो उम्मीद नाम इसे दिया गया है, इससे किस कम्युनिटी का उम्मीद बनेगा और किस कम्युनिटी का उम्मीद खत्म होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर निष्कर्ष पे जाया जाए तो देखिए, एक चीज को समझना पड़ेगा कि इस तरह के मुद्दे पर आप ऑब्जेक्टिफाई तरीके से एक स्टैंड नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे जो सवाल है वो गवर्नमेंट के इंटेंशंस का है और इसका जो जवाब है वो भविष्य के हाथों में है। अगर तो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कहा है कि वक्फ की संपत्ति का वो मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए यूज करना चाहते हैं अपने तरीके से, अगर तो वो ऐसा करती है तो गवर्नमेंट के इस अमेंडमेंट को सकारात्मक तौर पर लिया जाएगा और एक अच्छा फैसला माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, जो कि जिसके लिए कि मुस्लिम्स कम्युनिटी अभी इसमें डाउट में है, संदेह में है गवर्नमेंट को लेकर के, तो फिर इस फैसले को आने वाले समय में नकारात्मक माना जाएगा। बाकी आप इस वक्फ बोर्ड पर क्या सोचते हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।